सप्तमी तिथि की महिमा के प्रसंग में आदित्यों की उत्पत्ति की कथा। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ दिव्य ज्योतिपुंज का शरीर धारण बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया मुझ शरणागत की इस शंका का आप निवारण करें। मुनिवर महातपा जी कहने लगे, राजन, विज्ञानात्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर में एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा जो सूर्य कहलाया। ये उन महान पुरुष का ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्ति में संपूर्ण तेज स्थान पा गए। तब इसमें तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। उस तेज में अखिल महर्षियों सहित संपूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं। इसलिए उन प्रभु को स्वयंभू कहा जाता है। इन्हीं से सूर्य का प्रागट्य हुआ। वे ही स्वयं सूर्य रूप में लक्षित है। वह उस विग्रह में तुरंत तेजों का समावेश हो गया। अतः वे परम तेजस्वी शरीर वाले बन गए। वेदवादी मुनिगण इस तेज को सूर्य आदि नामों से व्यवहत करते हैं। अब जब वे आकाश में ऊपर उठकर सभी लोगों को प्रकाशित करने लगे तब उनका अनुगुण नाम भास्कर पड़ गया। इसी प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलाने के कारण इसकी प्रभाकर नाम से भी प्रसिद्धि हुई। दिवा और दिवस, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक है। इसके द्वारा सूर्य दिवस का निर्माण हुआ, अतः वे दिवाकर कहलाए। संपूर्ण संसार के आदि में ये विराजते थे, अतः उन्हें आदित्य कहते हैं। फिर उन्हीं भगवान सूर्य के तेज से भिन्न भिन्न 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे प्रधानतया एक ही रूप में ये जगत में घूमते रहते हैं। जब इनके शरीर में स्थान पाए हुए देवताओं ने देखा कि यही परब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं, तब वे श्री विग्रह से बाहर निकल आए और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपसे जगत की सृष्टि होती है, आपके द्वारा ही इस जगत का पालन और संहार होता है। आप आकाश में ऊंचे जाकर निरंतर विश्व में चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभु की हम सदा उपासना करते हैं। जगत की रचना हो जाने पर प्रतापी सूर्य का उस रूप धारण कर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं, जिनकी काल रूपी धुरी है और जो बड़े वेग से चलता है। ऐसा रथ आपकी सवारी है। प्रभु, आप प्रभाकर और रवि कहलाते हैं। चर और अचर संपूर्ण संसार की आत्मा आप ही हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और भविष्य सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद आपकी मूर्ति है। अंधकार दूर करना आपका स्वभाव है। आप वेदांत आदि शास्त्रों की सहायता से ही जाने जाते हैं। यज्ञों में विष्णु के रूप में आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप प्रसन्न होकर सदा हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, हम लोगों के द्वारा भक्तिपूर्वक की हुई आपकी स्तुति संपन्न हो गई। प्रभु, विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने तेजस्वी मूर्ति को सौम्य बना लिया और उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे। उस अवसर पर देवताओं ने कहा, भगवान, इस संपूर्ण देवगण में बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। अब आपकी कृपा से सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। महातपा मुनि कहते हैं, राजन, सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य का प्रागट्य हुआ था। अतः इस तिथि को उपवास करके जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्य की पूजा करता है, भास्कर रूपधारी प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान करते हैं। राजन, सूर्य से संबंधित ये कथा बहुत पुरानी है, जिसे तुम सुन चुके। अब आदि मनवंतर में हुई मातृकाओं की उत्पत्ति संबंधी एक अन्य आख्यान कहता हूँ, उसे सुनो। अध्याय 26 संपूर्ण। अष्टमी तिथि की महिमा के प्रसंग में मातृकाओं की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, पूर्व समय की बात है। भूमंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था, जिसकी अंधक नाम से ख्याति थी। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उनकी सेवा असह्य होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया और उस दानव के भय से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय वहां आए हुए प्रधान देवताओं से पितामह ने कहा, सुरगणों, कहो, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, जगतपते, आप चतुर्मुख एवं जगत पितामह है। भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। अंधकार सूर्य के द्वारा हम सभी देवता महान दुखी हैं।
आप हम सबकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, महाभाग शंकर जी अवश्य सर्वसमर्थ हैं। हम सभी उनकी ही शरण में चले, क्योंकि मैं ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार न सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुर को शत्रुओं के संहार करने वाले भगवान शंकर मार सकते हैं। अतः हम सब लोग उन्हीं कैलाशवासी प्रभु के पास चले। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गए। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने प्रत्युत्थादि द्वारा स्वागत कर उनसे कहा, आप सभी देवता किस कारण के यहाँ पधारे हैं? आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे मैं आप लोगों का कार्य तुरंत संपन्न करूं। इस पर देवताओं ने कहा, भगवान दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर से आप हमारी रक्षा करें। अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहीं आ धमका। उस समय वह दानव पूरे सावधान के साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतुरंगणी सेना के सहारे शंकर जी को मारकर उनकी पत्नी पार्वती का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहार के लिए उद्यत देखकर रुद्र भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। सभी देवता भी उसका साथ देने को तैयार हुए। फिर उन प्रभु ने वासुकी, तक्षक और धनंजय को स्मरण किया और उन्हें क्रम से अपना कंकण और करधनी बनाया। इतने में ही नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आया। नंदी उनकी माया जान गए और वीरभद्र को बुलाया। बस क्या था, वीरभद्र ने ही सिंह का रूप धारण कर उसे तत्काल मार डाला। उस हाथी का चर्म अंजन के समान काला था। वीरभद्र ने उनकी चामड़ी उधेड़ कर उसे भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। तब रुद्र ने उसे वस्त्र के स्थान पर वहन लिया। तभी से वे गजाधीन धारी हुए। इस प्रकार गज चर्म पहनकर उन्होंने श्वेत स्वर्प का भूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्होंने अंधकासुर पर धावा बोल दिया। अब देवता एवं दानवों में भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। उस अवसर पर इंद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति, स्कंद एवं अन्य सभी देवता भी सम्रांगण में उतर आए। यह स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवान, कैलाश पर देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। ये सुनना था कि भगवान जनार्दन भी हाथ में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्ध स्थल में पहुंचकर दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उसके वहां आ जाने पर देवताओं का उत्साह कुछ बढ़ा अवश्य, किंतु उस समर में उनका मन एक प्रकार से म्लान हो चुका था। अतः वे सभी भाग चले। जब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई तो स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के सामने गए। उसके साथ उसका रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। उस समय उस प्रभु ने उस दानव पर त्रिशूल से भीषण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जाने पर अंधकासुर ने शरीर से जो रक्त जमीन पर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में ऐसा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परमप्रभु भगवान रुद्र ने प्रधान अंधकासुर को त्रिशूल के अग्रभाग से बिंद दिया और उसे लिए हुए नाचने लगे। शेष मायामय अंधकासुर को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। शूलप्रोक्त प्रधान अंधकासुर के शरीर से रक्त की धाराएं अब भी निरंतर प्रवाहित हो रही थी। अतः रुद्र के मन में भीषण क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिनसे उसके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला ने उस एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने रूप के सदस्य ज्वाला द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण, इनके प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट हो गई। जब श्रीहरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वारा का रूप धारण किया था, उस समय जिन्हें अपनाया वे वाराही है। इस प्रकार ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और महेंद्री, ये 8 मातृकाएं हैं। क्षेत्रज्ञ श्रीहरि ने जिस कारण से निर्माण हुआ था उस पर विचार करके उसका वही नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशून्य और असूया, इनकी 8
शक्तियाँ मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई। काम योगेश्वरी, क्रोध माहेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्रह्माणी, मोह कौमारी, मात्सर्य इंद्राणी, पैशून्य यमदंडधरा और असूया वाराही नाम से कही गई है। ऐसा जानना चाहिए, ये कामादि गण भी भगवान नारायण के शरीर कहे जाते हैं। उन प्रभु ने ऐसी मूर्ति धारण की, उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया। तदनंतर इन मातृदेवियों के प्रयास से अंधकासुर की रक्तधारा का प्रवाह सूख गया, उसकी आसुरी माया समाप्त हो गई, फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। राजन, मैंने तुमसे ये आत्मविद्यामृत तत्व का वर्णन किया है। मातृकाओं की उत्पत्ति का एक कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनता है, ये माताएं उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार की रक्षा करती हैं। राजेंद्र, जो मुख से इन मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है वह इस श्लोक में सर्वथा धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। महाभाग ब्रह्मा ने उन मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्य को चाहिए कि इन तिथि में बिल्व के आहार पर रहकर भक्ति पूर्वक सदा उनकी पूजा करे। इसमें परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएं उसका कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती है। अध्याय 27 फिनिश। नवमी तिथि की महिमा के प्रसंग में दुर्गा देवी की उत्पत्ति की कथा। राजा प्रजापाल ने पूछा, मुने, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म रूप में स्थित निर्गुणा एवं अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा कल्याणी भवानी मायामाई महामाया दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप धारण कर पृथक रूप में कैसे प्रकट हुई। महातपा जी कहते हैं, राजन, प्राचीन समय की बात है। वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधुद्वीप नाम का एक प्रबल प्रतापी नरेश था। वह कल इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से जंगल में जाकर तप करने लगा। सुव्रत इस समय एक ही आसन से भीषण तप करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया। राजा प्रजापाल ने पूछा, द्विजवर, उसका इंद्र ने कौन सा अपकार किया था जिससे वह उसके मारने वाले पुत्र की इच्छा में तप में लग गया। महातपा जी बोले, राजन, सिंधुद्वीप पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमुची नामक दैत्य था, जो वीरों में प्रधान था। वह संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य था, अतः इंद्र द्वारा जल के फैन से उसकी मृत्यु हुई थी। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसे जल के फैन से मारा था। वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधुद्वीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र के उसी वैर को स्मरण कर वह अत्यंत कठिन तपस्या करने के लिए बैठ गया था। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी वैत्रवती, मतलब मध्य प्रदेश की बैतवा नदी, ने अत्यंत सुंदर मानुषी स्त्री का रूप धारण कर एवं अनेक अलंकारों से सज धज कर सिंधुद्वीप, जहाँ बैठकर महान तप कर रहा था, वहाँ पहुंची। उस सुंदरी स्त्री को देखकर राजा का मन स्तुब्ध हो उठा, अतः उसने पूछा, सुंदर कटिभाग वाली भामिनी, तुम कौन हो? अब सब सच्ची बात बताने की कृपा करो। नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम वैत्रवती है। मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, अतः मैं यहाँ आ गई हूँ। महाराज, इस बात पर तथा मेरे भावों का विचार कर आप मुझ दासी को स्वीकार करने की कृपा करें। राजन, वैत्रवती के इस प्रकार कहने पर राजा सिंधुद्वीप ने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीघ्र ही उससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस बालक में 12 सूर्य जैसा तेज था। वैत्रवती के उदर में जन्म होने के कारण वह वैत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त बल था, उसके तेज की सीमा न थी। धीरे धीरे वह प्राज्ञ ज्योतिषपुर, मतलब कामरूप आसाम का नरेश बन गया, और वो युवा होने पर तो उसके बल विक्रम बहुत बढ़ गए। उसने अब योग शक्ति द्वारा 7 द्वीपों वाली इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। बाद में कालकेयों को जीतने के लिए उसने मेरु पर्वत पर चढ़ाई की। जब वह असुर इंद्र के पास गया तो वे भय से वहाँ से भाग चले। अग्नि ने तो उसे देखते ही अपना स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही यम, निरुति और वरुण, ये सब के सब उसके आगे आने पर अपने स्थान से हटते गए। अंत में इंद्र प्रभुति को साथ लेकर वरुण देवता, वायु देवता के सन्निकट गए। फिर पवन देव भी इंद्र आदि समस्त देवताओं को सहित
धनाध्यक्ष कुबेर के पास पहुंचे। शंकर जी कुबेर के मित्र हैं, अतः धनाध्यक्ष कुबेर देवताओं को साथ लेकर शंकर जी के पास पहुंचे। पधारे। राजन, इतने में बलाभिमानित वैत्रासुर भी गदा लिए हुए कैलाश पर जा पहुंचा। इधर भगवान शिव से अवध्य समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे थे। वहां पुण्य कर्म करने वाले बहुत से देवताओं और सिद्धों का समाज उनकी स्तुति कर रहा था। उस समय जगत की रचना करने में कुशल ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई गंगा के पावन जल में प्रविष्ट होकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा की माया गायत्री का विनयपूर्वक जप कर रहे थे। अब देवता बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रजाओं की रक्षा करने वाले भगवान, हमें बचाइए। वैत्रासुर से हम समस्त देवता और ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। देवताओं के इस प्रकार पुकार मचाने पर ब्रह्मा जी की दृष्टि वहां आए हुए सब देवताओं की ओर गई। वे सोचने लगे, अहो भगवान नारायण की माया बड़ी विचित्र है। इस विश्व का कोई भी स्थान इसके रिक्त नहीं है। असुरों और राक्षसों से भला मेरा क्या संबंध। वे इस प्रकार अभी चिंतन कर ही रहे थे कि तब तक वहां एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो गई। उसका शरीर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रहा था। उसके गले में माला तथा मस्तक पर किरीट उद्भासित हो रहा था। उसकी क्रांति अत्यंत उज्ज्वल थी तथा उनके 8 भुजाएं थी, जिनमें क्रम से शंख, चक्र, गदा, पाश, शक्ति, तलवार, घंटा और धनुष दिव्य आयुध सुशोभित हो रहे थे। वह देवी तुषीण, तूणीर आदि अन्य सभी युद्धोपकरणों से भी सुसज्जित होकर जल से बाहर निकल पड़ी। वह महायोगेश्वरी परब्रह्म परमात्मा की शक्ति सिंह पर आसीन थी। अब सहसा वह अनेक रूप धारण कर सभी असुरों के साथ युद्ध करने लगी। उस देवी में अपार शक्ति थी। उसके पास बहुत से दिव्य वस्त्र थे। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से ये युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंत में इस संग्राम में देवी द्वारा भयंकर वैत्रासुर मार डाला गया। अब देवताओं की सेना में बड़े जोर से आनंद की ध्वनि होने लगी। उस दैत्य की मृत्यु हो जाने पर सभी देवता युद्ध भूमि में ही भगवती आपकी जय हो कहकर स्तुति प्रणाम करने लगे। साथ ही भगवान शंकर ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। भगवान शंकर बोले, महामाया महाप्रभे गायत्री देवी आपकी जय हो। महाभागे आपके सौभाग्य बल आनंद सभी असीम है। दिव्य गंध एवं अनुलेपन आपके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। परमानंदमयी देवी दिव्य मालाएं एवं गंध आदि के श्री विग्रह की छवि बढ़ाती है। महेश्वरी, आप वेदों की माता हैं, आप ही वर्णों की मातृका हैं। आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तीनों अग्नियों में जो शक्ति है वह आपका ही तेज है। त्रिशूल धारण करने वाली देवी, आपको मेरा नमस्कार है। देवी, आप त्रिनेत्रा, भीमवक्त्रा और भयानक का आदि अर्थानुरूप नामों से व्यवहत होती हैं। आप ही गायत्री और सरस्वती हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार है। अंबिके, आपकी आंखें कमल के समान है। आप महामाया हैं। आपसे अमृत की वृष्टि होती रहती है। सर्वज्ञ, आप संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री है। स्वाहा और स्वधा आपकी ही प्रकृतियां हैं, अतः आपको मेरा नमस्कार है। महान दैत्यों का दलन करने वाली देवी, आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं। आपके मुख की आभा पूर्ण चंद्रमा के समान है। आपके शरीर से महान तेज छिटक रहा है। आपसे ही ये सारा विश्व प्रकट होता है। आप महाविद्या और महावेदा हैं। आनंदमय देवी, विशिष्ट बुद्धि का आपसे ही उदय होता है। आप समयानुसार लघु एवं बहुत शरीर भी धारण कर लेती हैं। महामाये, आप नीति, सरस्वती, पृथ्वी एवं अक्षर स्वरूपा हैं। देवी, आप ही श्री, घी तथा ओमकार स्वरूपा है। परमेश्वरी, श्री, धी तथा ओमकार स्वरूपा है। परमेश्वरी तत्व में विराजमान होकर आप अखिल प्राणियों का हित करती हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। राजन, इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने उन देवी की स्तुति की और देवता लोग बड़े ही उच्च स्वर से उन परमेश्वरी की जय ध्वनि करने लगे। तब तक ब्रह्मा जी जल में जप ही कर रहे थे। अब जब जय ध्वनि उन्हें श्रवण गोचर हुई तो वे जल से बाहर निकले और देखा परम कुशल देवी संपूर्ण कार्य संपन्न करके सामने विराजमान है।
अब उन्होंने ये तो भलीभांति जान लिया कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया, परंतु भविष्य के कार्य को परिलक्षण कर उन्होंने ये वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, अनुपम अंगों से शोभा पाने वाली ये देवी ये अब हिमालय पर्वत पर पधारे और आप लोग भी अब तुरंत वहां चलकर आनंद से रहे। नवमी तिथि के दिन इस देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से यह संपूर्ण प्राणियों को वर देगी, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं। इस नवमी तिथि को जो पुरुष अथवा स्त्री पकवान प्रसाद से भोजन करेंगे उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। राजन, फिर ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा, देव, स्वयं आप द्वारा कहे गए स्तोत्र का जो पुरुष प्रातःकाल नित्य पाठ करेगा उसे आप भी इस देवी के समान ही वर प्रदान करें और संपूर्ण संकटों से उसका उद्धार कर दे, ये प्रार्थना है। इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा। उन्होंने पुनः देवी से कहा, देवी, आपके द्वारा यहाँ कार्य संपन्न हुआ, किंतु अभी हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा कार्य शेष है। वह ये है कि आगे महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न होगा, जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा संभव है। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथास्थान प्रस्थित हो गए। विंबान पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उसका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति भगवती के इस प्रकट होने की कथा को स्वयं पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष का अधिकारी होगा। अध्याय 28 समाप्त। दसवीं तिथि के महात्म्य के प्रसंग में दिशाओं की उत्पत्ति की कथा मुनिवर महातपा कहते हैं। राजन, अब जिस प्रकार भगवान श्रीहरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि सर्ग के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए ये चिंता हुई कि मेरी उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब आभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उसके इस प्रकार विचार करते ही उस परम प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, उनमें से वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, ऊर्ध्वा और अधरा, ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में और 4 कन्याएं जो परम सुंदर रूप वाली, गंभीर भाव वाली वो तथा महाभाग्यशालिनी थी उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, देवेश्वर, आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। स्थान ऐसा चाहिए जहां हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सके। अव्यक्त जन्मा प्रभु, हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, कमनीय कटिभागों से शोभा पाने वाली दिशाओं, ये ब्रह्मांड 100 करोड़ का विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नवयुवक पंक्तियों का भी निर्माण करके देता हूँ। तदनंतर इच्छानुसार तुम सभी अपने अपने स्थान पर चली जाओ। राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएं इच्छित स्थानों को चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों की रचना कर एक बार उन कन्याओं को बुलाकर अपने पास वापस बुलाया। उसके आ जाने पर लोक का पितामह ब्रह्मा जी ने उस कन्याओं का उस लोक को पालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, उस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, अग्नियक दिक् का अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नैऋत्य के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वायव्य दिक् का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ था, ईशानी दिक् का भगवान शंकर के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया। ऊर्ध्व दिशा के अधिष्ठाता ये स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता उन्होंने शेषनाग को दी। इस प्रकार उन दिशाओं की पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए 10वीं तिथि निर्धारित कर दी। वह तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालन पुरुष 10वीं तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वे
देवियाँ सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं की जन्मादि से संबंध रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 29 समाप्त। एकादशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में कुबेर की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महात्मा कहते हैं, राजन अब एक दूसरी कथा कहता हूँ जिसमें इसमें धन के स्वामी कुबेर की उत्पत्ति का वर्णन है। ये प्रसंग पाप का नाश करने वाला है। पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्त ही थे। पश्चात वे मूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए। परब्रह्म परमात्मा का जो शरीर है उसके अंतर्गत वह वायु विराजता है। आवश्यकता के अनुसार वह क्षेत्र देवता बनकर बाहर निकला। उसकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें संक्षेप में बता चुका हूँ। महाभाग, तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसंग पुनः कुछ विस्तार से कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। तब उसके मुख से वायु निकला। वह बड़े वेग से स्थूल बनकर वह चला और उससे धूल की प्रचंड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे रोका और वह साथ ही कहा, वायु तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। उसके ऐसा कहने पर वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उसके सामने उपस्थित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवताओं के पास जाओ। जो धन है वह केवल फल मात्र है, उस सब की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस रक्षा कार्य के कारण जगत में धनपति नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। फिर अत्यंत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एकादशी का अधिष्ठाता बना दिया। राजन, उस तिथि के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अन्न में पकाए हुए स्वयं पके हुए फल आदि के आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत करता रहता है, उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के मूर्तिमान बनने की ये कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसका स्मरण अथवा पठन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 30 समाप्त। द्वादशी तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, जो मनु का नाम और मनुत्व मतलब मंत्र पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मंत्र शक्ति है वह चाहे वैदिक या तांत्रिक कुछ भी हो, प्रयोजन वह सब स्वरूपतः मूर्तिमान विष्णु ही है। राजन, भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष है। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। ये सारा कर्म प्रपंच है, सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। अतः एक ऐसी सगुण मूर्ति का निर्माण करो जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। राजन, ब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे। इसमें इतने में एक प्राक्तनी विशिष्ट स्वरूप धारिणी सृष्टि उसके सामने प्रकट हो गई। उसमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रयों को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया। उस अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई तो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दे दिया था। ये बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था, तुम्हें सभी वस्तुएं विदित होंगी, तुम सबके कर्ता होंगे, संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हारे द्वारा तीनों लोगों की रक्षा होगी, अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुषों, देवताओं और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गए। फिर वह विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में आ गई। सोचा, अरे मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूँ। तब उन महान तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निंद्रा का स्मरण किया। वे देवी आ गई। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही तो रूप हूँ। ऐसा विचार कर वे फिर तो सो गए। जो सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन ये सब के सब उन कमल पर विराजमान थे।
उन कमल के रूप का विस्तार आकाश से पाताल तक फैला था। उसके कर्णिका पर सुमेरु पर्वत सुशोभित हो रहा था। सबके बीच में ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे वैराज रूप को प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो पवन देव थे उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सृजन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप ईश्वर शंख का रूप धारण करो। फिर श्रीहरि ने कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में ये तलवार सदा शोभा पाती रहे। अच्युत, भयंकर कालचक्र को काटने के लिए ये चक्र धारण कर लो। केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए। तदर्थ ये गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली ये वैजयंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होती रहे। चंद्रमा और सूर्य दोनों श्रीवत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाए। पवन चलने में बड़े पराक्रमी कहा गया है। वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रित रहे। आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभीष्ट से विराजे। इस द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए द्रुत के आहार पर रहे, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। मुनिवर महात्मा कहते हैं, राजन, वही परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव ये सभी उन्हीं की मूर्तियां हैं। स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उसके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। उन्हें वेदांत पुरुष कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला वह प्रसंग वैष्णव स्वर्ग कहलाता है। जो इसका पाठ करता है वह स्वर्गलोक में जाकर परम पूज्य बन जाता है। अध्याय 31 समाप्त।